बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें जो वेरिएबल की पावर है वो 4 आ गई है। ठीक है, तो इसमें आपने एग्जांपल्स पे आ जाना है। देखें उधर उसने तरीकाकार बताया हुआ है कि इस तरह की इक्वेशन को आपने कैसे सॉल्व करना है। द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax4 प्लस bx² प्लस c। तो इसके लिए आपने रिप्लेस कर देना करना x² इज इक्वल टू वाई, या लेट कर लेना करना कि x² की जगह आपने y लगाना करना है और x4 की जगह फिर आपने y² पुट कर देना करना है। ठीक है, तो पहले इस टाइप की इक्वेशंस हैं तो उनको हम इस तरह हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि पावर 4 आ गई है तो पावर 4 को हल करने के लिए और भी मेथड हैं, लेकिन अभी हम ये करेंगे कि रिप्लेस करने वाला मेथड, या लेट कर लेंगे कि इसकी जगह हम लेट करेंगे कि लेट x² इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, क्योंकि x की जो पावर है, x का जो एक्सपोनेंट है वो 4 आ गया है, हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। पहले x² की जगह हम लगाएंगे y। ठीक है, x² जो है ना इसकी जगह लगाएंगे y, तो फिर देन जो हमारा x4 होगा उसकी जगह फिर y² आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा वो भी आपको बताते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये इक्वेशन लिख लेते हैं फिर दोबारा। 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। देखें हमने लेट करना है x² की जगह y, तो इसको बना सकते हैं हम 2 इंटू x² का स्क्वायर। 2 2s are 4 होता है ना, ये देखें इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ये 4 पावर को हमने इस तरह लिख लिया माइनस 11x² प्लस 5। अब आपको बताया है कि आपने क्या करना है x² की जगह y, तो फिर डेफिनेटली x4 की जगह फिर y² आएगा। वो इधर से अगर आपको समझ नहीं आई तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, उसको x² का स्क्वायर बना लिया। ठीक है, तो अब इधर लगा सकते हैं हम y। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था वेरिएबल x में, हमने उसको चेंज कर दिया y में। वो फिर दोबारा फाइनल आंसर हमने x की शक्ल में लाना है, लेकिन वो बाद में बताते हैं फिर क्या करना है। तो ये आ जाएगा y², क्योंकि आपने x² की जगह, ये देखिए जो x² है इसकी जगह आपने लेट किया y। ठीक है, वो y लगाया, ऊपर जो ये स्क्वायर है वो स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस ये x² की जगह आपने क्या लेट किया है, क्या आपने लेट किया, इसकी जगह हम लगाएंगे y प्लस 5 वैसे का वैसे ही। अब देखें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, तो अब हम ठीक है इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसकी तजज़ीह कर सकते हैं। देखें मल्टीप्लाई करें तो आए 2 को 5, 2y² को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएंगे प्लस के 10y²। ठीक है, और अगर हम यही जो पेयर है जो हमने पेयर बनाना है उसको हम माइनस करें तो माइनस के 11y आए। ठीक है, तो वो फिर कौन सा पेयर होगा, 2y²। ठीक है, माइनस के 10y और माइनस का y। देखें माइनस के 10 और माइनस का 1y हो जाएंगे माइनस के 11y, और अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10y को y के साथ तो वो प्लस के 10y² आ जाएंगे। ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, तो ये पेयर बनेगा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपने 9th में और 8th में सीखा है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना। अब इसमें से 2y हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी, तो अंदर आ जाएगा y माइनस 2 5s are 10। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, जैसे कि आपने 2y² में से क्या कॉमन लिया है जी 2y। ठीक है, 2 2 से काट जाएगा और एक पावर आपको पता इस तरह हो जाएगी y² माइनस 1, इसके जो है जो एक्सपोनेंट 1 है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो y रह जाएगा सिर्फ, तो ये इस तरह। ठीक है, किया है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना असल में। तो अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो -1 तो कॉमन आ सकता है, तो y ये जो -1 हमने कॉमन लिया उस वजह से फिर माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों कॉमन है y माइनस 5, तो इसमें से y माइनस 5 आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, y माइनस 5 आप कॉमन ले सकते हैं। अब तो इधर फिर क्या रह जाएगा आपके पास 2y माइनस ये वाला 2y और ये वाला -1। ठीक है, इस तरह इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग आप 0 के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल हैं। y माइनस 5 भी 0 के इक्वल कर दिया आपने, और इधर से 2y माइनस 1 भी 0 के इक्वल कर देना आपने। तो इधर से y जो आ जाएगा वो 5 के इक्वल, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, ये माइनस का 1 इधर आके 1
हो जाएगा प्लस का 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। अब हमने जो असल में मालूम करना है आंसर वो x की फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x की शक्ल में था। तो अब हम जो लेट किया हुआ है, क्या लेट किया था हमने, लेट किया था x² इज़ इक्वल टू y, क्योंकि हमने अब आंसर अपना x की शक्ल में फाइंड करना है। तो एक y की वैल्यू आई है 5, तो y की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 5 अगेन, ठीक है, क्योंकि हमने अपना आंसर x की शक्ल में लेके आना है, ठीक है। तो देखिए इसकी जगह आपने क्या लगा दिया, x² इज इक्वल टू 5, वजह क्या है, एक आंसर आया 5 आपका, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर जब डिजिट का लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस, ठीक है, आता है। तो जब इसके बाद हम इधर कर लेते हैं, ये आया जी हमारा x², इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यों लिया है, क्योंकि इधर आ गया था x², ये देखें x² आ गया था ना इधर, तो हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इसलिए स्क्वायर रूट लिया। तो x की वैल्यू फिर इधर से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस √5। एक तो आंसर ये आ चुका है, ठीक है, प्लस माइनस √5। अब दूसरा आंसर वो फिर दोबारा आप लिखेंगे x² इज इक्वल टू y। तो एक आपका आंसर ये देखें, ये आया y में 1/2, तो इधर y की जगह आप लगाएंगे 1/2, ठीक है। अब फिर अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वजह क्या है, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो x² आ गया, तो इधर जब डिजिट का लेना तो उसके साथ प्लस माइनस भी लगाना है आपने, ठीक है, दूसरी साइड पे। तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, लेकिन 2 का लिया नहीं जाता स्क्वायर रूट, या जज़र नहीं लिया जाता, तो इसलिए एक आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए हमने x की शक्ल में आंसर फाइंड कर लिए, तो सोल्यूशन सेट हमारा फिर आ जाएगा, एक आएगा प्लस माइनस 1/√2 और एक प्लस माइनस √5। ये जी पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। आपको फिर थोड़ा सा बता देते हैं कि किस तरह किया है, कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो उसकी पावर जो है ना 4 आ गई थी वेरिएबल की, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया x² इज इक्वल टू y, लेट कर लेना है, तो देन x4 की जगह फिर y² लगेगा, या y² आएगा, वो क्या या कैसे, ये देखें x4 को आप लिख सकते हैं x² की पावर 2, जो 2 2 4 होता है ना, ठीक है, और ये 11x² वैसे का वैसे प्लस 5 वैसे का वैसे। तो फिर आपने देखें x² की जगह, ये जो x² इसकी जगह y लगाना, तो ये ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे, ठीक है, इसलिए x4 की जगह y² आया है, वो हमने पहले बताया हुआ था, ठीक है। हमने x4 की जगह y² पुट करना है, ठीक है, और x² की जगह y, ठीक, और आगे तजज़िया आपने कर लेनी, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर हमने आंसर जो है ना अपना वो x की फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, तो आंसर भी हमने ना x का ही निकालना, वेरिएबल x था, ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए जो y की वैल्यू आएगी उसको दोबारा रिप्लेस करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ी सी तरतीब आपने लगा लेनी है कि आप क्या करेंगे, 2x4, ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा आपका इधर से, ये देखें माइनस का प्लस के इधर आके माइनस के 9x² हो जाएंगे, ठीक है, ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा इधर। पहले तो आपने इक्वल के इस साइड पे करनी होती है ना सारी टर्म्स। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए वैसे लेट करना है अपने, लेट x² इज इक्वल टू y, और फिर देन क्या होगा कि x4 की जगह फिर आपको लगाना पड़ेगा y², ठीक है, x4 की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, y²। तो फिर आपने इक्वेशन लिख लेनी है अपनी, ठीक है, आपको बताते हैं जी कैसे, 2x4 माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने क्या किया कि ये जो x4 है उसको उसी तरह आपने x² का स्क्वायर बना के लिख लेना, ताकि आपको फिर पता चल जाए कि 9x² वैसे का वैसे प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि x4 की जगह y², वो कैसे, इस तरह, ये इसकी जगह आपने डायरेक्ट भी लगा ले जो ना वो लगा सकते हैं y², लेकिन हमने इस तरह कर लेते हैं क्योंकि हमने लेट किया हुआ x², ये जो x² है इसकी जगह हमने लगाना y, देखें इसकी जगह लगाना y, और ये जो ऊपर स्क्वायर है वैसे का वैसे, इसलिए x4 जो उसकी जगह हमें y² लगाना पड़ेगा, ठीक है।
और ये 9 एक्स स्क्वायर की जगह आपने लगाना वाई, क्योंकि ये देखिए एक्स स्क्वायर की जगह आपने रिप्लेस करना है वाई को, या लेट किया हुआ एक्स स्क्वायर की जगह आपने वाई पुट करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ना, तो हम कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसलिए हमने जो पावर 4 थी उसको हमने 2 किया है। ये देखें वाई की जो पावर, एक्स की जो पावर थी उसको हमने, ठीक है, रिड्यूस किया है 2 के साथ, ताकि क्वेश्चन जो ना हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन में चला जाए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन को आगे सॉल्व करना आसान है। अब कोई ऐसा पेयर बना, देखें 2 4 बार 8 वाई स्क्वायर, 8 वाई स्क्वायर अगर हम उनको माइनस करें उसी पेयर को, तो वो 9 वाई आना चाहिए। तो ये एक ही जो है ना वो पेयर बनेगा, ये माइनस के 8 वाई और माइनस का वाई, ठीक है। ये देखें आप दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस के 9 वाई आएंगे, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये भी कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो +4 = 0, ठीक है। तजज़ी करनी तो आपको आती है, इसमें से आप 2 कॉमन लें और वाई भी, 2 वाई कॉमन लेंगे तो रह जाएगा y - 4, ठीक है। इधर से -1 आप कॉमन लेंगे, कुछ भी ना कॉमन आ रहा हो तो 1 तो आ सकता है, इसलिए -1 इसलिए लिया है क्योंकि इधर हमारा -4 आया, तो माइनस प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। माइनस इसलिए कॉमन लिया था क्योंकि इधर हमें माइनस लाना था, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, जैसे कि आपने ये देखें 2y स्क्वायर में से क्या कॉमन लिया, 2y, ठीक है। 2 2 से काट जाएगा, और एक ये पावर जो है ना ऊपर जाके 2, ये जो पावर इसकी 1 है तो माइनस हो के तो एक y ही रह जाएगी, y रह जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। इसलिए कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जिस तरह आपने -8, ये रफ फ़र्क है, -8 y में से भी क्या कॉमन लिया है 2y, और y से कैंसिल 2 4 * 8, तो -4 बचता है, तो इधर -4 आपने लगाया। इसलिए कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो आप देखिए ये जो दोनों सेम टर्म्स हैं वो कॉमन आ सकती हैं, y - 4, और इधर से ये 2y -1 वैसे का वैसे, ये वाला 2y - 1, ठीक है। ये जो दोनों सेम टर्म थे हमने कॉमन ले लिया, उनमें y - 4 लिख लिया, और ये 2y - 1 वैसे का वैसे, ठीक है। ये जो तजज़ी कर लिया हमने = 0, ठीक है। क्या किया कि y - 4 लिख लिया, दोनों में कॉमन आ रहा है, और इधर क्या बच जाएगा 2y और ये वाला -1, ठीक है। अब इनको उसी तरह अलग-अलग 0 के इक्वल आपने रख देना, y - 4 = 0, और इधर से 2y - 1 भी = 0, ठीक है। इधर से y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, माइनस का 4 इक्वल की साइड पे आके प्लस का 4 हो जाएगा, और इधर से y माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब दोबारा उसी तरह आपने क्या लेट किया था, क्योंकि आप हमारा आंसर y की शक्ल में आया, हमने x की शक्ल में लाना है। जो लेट किया था, क्या लेट किया जी, x² = y, ठीक है। एक आंसर हमारा आया जी 4, ठीक है, y की जगह लगाएंगे पहले 4, ठीक है। ये देखें ना, y का आंसर आया 4, तो वो लगाया हमने क्योंकि हमने आंसर x की शक्ल में लाना है, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये x स्क्वायर है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2, 4 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, वैसे भी आपको पता है कि वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये साथ प्लस माइनस भी आपने लगाना है। तो फिर आपने एक आंसर और आया था, x² = y दोबारा लिखना है, ठीक है, जो लेट किया था आपने, क्योंकि आपने आंसर x की शक्ल में लाना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। y की फाइंड की तो रिप्लेस कर दिया x² को y के साथ। तो अब जो आंसर आया था आपका दूसरा y का, वो आया था 1/2, उसकी जगह आपने 1/2 लगा दिया, ठीक है। ये जो आंसर आया दूसरा, क्योंकि हमने x की शक्ल में आंसर को लाना है, ठीक है। अब फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर आएगा फिर +-1, और तो इधर भी ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा +-, आपको बताया एक का जज़र तो एक ही आएगा ना, ये स्क्वायर रूट, तो 2 का लिया नहीं जा सकता, तो वैसे का वैसे। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा जी, सोल्यूशन सेट फिर आप लिख देंगे, अब x की शक्ल में आंसर आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, +-1/√2, एक आंसर ये और एक आया +-2, एक आंसर ये आया, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन भी आपने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो अब करेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इस तरह से ही है, उसमें जो ना वो पावर कुछ और तरीके से आ गई है, ठीक है। पहले तो आप क्या करेंगे कि एक साइड पे लेके आएंगे, ठीक है, 1/2 - 7x 1/4, ये जो पावर
इधर ला के माइनस कर देंगे, इक्वल की साइड पे पॉजिटिव टर्म है, इधर आके माइनस हो जाएगी, और माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये आपने कि लेट करना है कि ये जो x 1/4 है, लेट करेंगे या रिप्लेस कर देंगे x 1/4 की जगह y। ठीक है, x 1/4, और फिर देन क्या होगा, देन ये जो x 1/2 है इसकी जगह फिर आपको लगाना पड़ेगा y²। ठीक है, इस तरह करना है आपने। अब फिर आप अपना क्वेश्चन लिख लेंगे 5x 1/2 माइनस 7x 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने रिप्लेस कर दिया x 1/4 की जगह y, इसकी जगह आपने y लगाना है। ठीक है, ये देखें इसकी जगह आप y लगाएंगे तो फिर ज़ाहिर है तो 1/2 की जगह फिर आपको y² पुट करना पड़ेगा x 1/2 की जगह, तो इसकी जगह आपको लगाना पड़ेगा y²। ठीक है, और ये आएगा 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर भी आप देखें हम पेयर बना सकते हैं, तर्जी कर सकते हैं। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 5 2s आर 10y²। ये 5y² को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 10y²। और दूसरी कंडीशन क्या है कि माइनस का 7y आना चाहिए, तो 5 2s आर 10 नहीं होता है, वही पेयर बन जाएगा हमारा 5y² माइनस का 5y और माइनस के 2y। देखिए -5 और -2 माइनस का 7 हो जाएंगे, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 2s आर 10y², दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं इससे, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखें इसमें से हम 5y कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से। ठीक है, तो इधर आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है, इधर से -2 आप कॉमन लें, इधर आ जाएगा y माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो इधर से भी 2 आपने कॉमन लिया, इधर y रह जाएगा, और इधर माइनस प्लस माइनस इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो अब देखिए जो कॉमन टर्म आ रही है y माइनस 1, उसको लिख लिया आपने। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आ रही है, और फिर क्या रह जाएगा इधर 5y माइनस ये 2। ठीक है, ये आपने लिख लिया जी। अब उसी तरह आपने y की वैल्यू दोनों को 0 के इक्वल पहले कर दें, y माइनस 1 भी इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 भी इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से y की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, और इधर से माइनस का 2 है ये देखें, और इधर आके ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे y की वैल्यू फिर इधर आ जाएगी 2/5, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, वजह ये है कि हमने आंसर फाइंड करना है x की फॉर्म में। जो लेट किया है वो उसको दोबारा हम जो है ना वो x की शक्ल में लेके आएंगे। x हमने क्या लेट किया, इधर पावर आ गई थी हमारे पास 1/4 इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो ये एक आंसर अब हमारा आया है, देखें x 1/4, एक आंसर पहले आया हमारे पास, ये देखें y की फॉर्म में 1, ये देखें जी 1 आया एक आंसर, तो इधर लगाएंगे जी 1। ठीक है, y की जगह हम लगा देंगे 1। ठीक है, क्योंकि हमने x का जो है ना वो आंसर फाइंड करना है, x की फॉर्म में फाइंड करना है। अब इधर 1/4 है, तो आपको दोनों साइडों पे पावर 1/4 लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 की भी 4, दोनों साइडों पे 4 पावर लेनी पड़ेगी। ये 4 4 से काट जाएगा तो x का आंसर आ जाएगा 1 की जितनी मर्जी पावर लें वो 1 नहीं होती है, तो 1। ठीक है, 1 की जितनी मर्जी पावर लें वो 1 नहीं होती है, 4 4 से काट जाए। 4 पावर क्यों ली है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये 1/4 ख़त्म करना था किस तरीके से, 4 4 से कट गया तो x की पावर 1 रह गई, x ही रह गया। ठीक है, x की पावर 1 या x का जो है ना एक्सपोनेंट जो ऊपर 1, तो वो लिखो या ना लिखो, तो x की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, एक आंसर तो आ गया आपके पास। अब दूसरा आंसर आप दोबारा आपने लिखना है जी x 1/4 इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो फिर उसी तरह एक वैल्यू क्या आई थी आपके पास y की दूसरी, वो देखें y है 2/5, इसकी जगह आप लगाएंगे जी 2/5। ठीक है, क्योंकि आपने x की शक्ल में आंसर जो ना वो फाइंड करना है। तो फिर दोबारा अगेन हमें ये 1/4 ख़त्म करने की 4 पावर लेनी पड़ेगी दोनों साइड्स पे, इक्वल की इस साइड पे भी और इक्वल की इस साइड पे भी 4 पावर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो 4 4 से काट जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो इधर फिर x आपके पास 2 की 4 अलहदा कर दें इस साइड पे, और इधर 5 की 4 अलहदा कर दें। अब कैलकुलेटर पे आप आसानी से ठीक है इसको हल कर सकते हैं। 2 की पावर 4,
ठीक है, तो वो आता है 16 जी। आपको वैसे ही पता है तो आप वैसे लिखते हैं, 16 आता है और 5 की भी 4 आपने लेनी है, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी आपको तरीका बता दिया। 2 की पावर, ये पावर का बटन, 2 की पावर भी आपने लेनी है 5 की 4 सॉरी, अब लेंगे 5 की पावर 4, ठीक है, तो आ जाएगा 625, ठीक है, ये आ जाएगा 625, ठीक है। वो क्यों पावर 4 लेनी पड़ी, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इधर 1/4 था तो 4 पावर आपने ले ली ताकि x की वैल्यू आ सके, तो दूसरा आंसर ये आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर क्या आ गया, एक आया जी अभी अभी आपने फाइंड किया 16/625 और एक आया सिंपल 1, ठीक है। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी उसी तरह ही है, ठीक है। इसमें पावर जो है ना x की पावर 2/3 प्लस 54 और इधर 15x 1/3, तो उसी तरह आप इक्वल की दूसरी साइड पे पहले लेके आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि जो इसमें पावर इस तरह कि आप पहले इक्वल की दूसरी साइड पे देखें, इसको लेके आए x 2/3, ठीक है। ये इक्वल की इस साइड पे देखें प्लस का ना, तो इधर आके माइनस के 15x 1/3, ठीक है, और ये प्लस का 54 वैसे का वैसे ही है, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। दिस सिंपलाइज दैट, इस साइन का मतलब है। अच्छा देखें 2/3 है, ठीक है, और ये प्लस का 15 था, इधर आके माइनस का 15x 1/3 और प्लस का 54 इधर ही था, वो वैसे का वैसे ही, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तरतीब लगा ली हमने और ये इसको भी हम इधर लेके आए, ठीक है, इक्वल की x। अब देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसी तरह लेट करके ये जो है ना x 1/3, लेट x 1/3, इसकी जगह हम पुट करेंगे y को, इज इक्वल टू y, ठीक है। देन क्या होगा कि x 2/3 जो होगा फिर वो y स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, वो भी बताते हैं कैसे, ठीक है। सबसे पहले फिर आप उसी तरह को ऐसे लिखेंगे x 2/3 माइनस 15x 1/3, इसकी पावर या एक्सपोनेंट 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने इसको देखें लिखा हुआ है x 1/3, ये जो ये देखें 3 जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको आपने अलहदा कर दिया, 1/3 ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप ऐसे लिख लें ब्रैकेट से बाहर करके, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ, तो 2/3 हो जाएगा ना। 2/3 को हमने इस तरह लिख लिया है, ठीक है, 1/3 अलहदा कर लिया 2 इधर, और ये 15x 1/3 वैसे का वैसे प्लस 54, ठीक है। आपको बताने लगे हैं कि 2/3 की जगह वाई स्क्वायर कैसे आएगा, x की पावर 2/3 की जगह वाई स्क्वायर कैसे आएगा। अब देखें इसकी जगह मैंने आपको बताया लेट किया, x 1/3 की जगह लेट किया हमने y, ठीक है, y, तो ये जो ऊपर स्क्वायर है फिर वैसे का वैसे इस तरह वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 15y, क्योंकि x 1/3 की आप जगह आपने लेट कर लिया y, या x की पावर जो 1/3 उसकी जगह आपने y लेट किया है, प्लस 54। अब देखें इज इक्वल टू 0। आपको बताया कि पहले इक्वेशन आपने क्वाड्रेटिक बनानी करनी है, फिर इसको हल करना है। तो अब हम इसका पेयर बनाएं जी, ये आएगा 54y स्क्वायर प्लस के 54y स्क्वायर आने चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस करें तो 15y आए, ठीक है। तो वो एक ही पेयर बनेगा, आपके पास है जी 9y और माइनस के ही 6y, ठीक है। इनको हम देखें माइनस के 6 और माइनस के जो 9 है, माइनस के 9 और माइनस के 6 तो माइनस के 15y बनते हैं अगर इनको हम ऐड करें तो, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 54y स्क्वायर आएंगे, ठीक है, 9 को 6 के साथ। अब इसमें से आप कॉमन ले लें y, इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लेंगे तो एक y रह जाएगा इधर और इधर 9 रह जाएगा, ठीक है। इसमें से आप 6 कॉमन लें इन दोनों टर्म्स में से तो इधर रह जाएगा y, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 54 को डिवाइड करें 6 पे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, 54 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है उसी तरह कि ये जो दोनों, ठीक है, सेम टर्म में y माइनस 9 ए कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9 एक दफ़ा लिखेंगे, इसको कॉमन ले लिया आपने, इधर रह जाएगा y, ठीक है, बाकी फिर ये वाला y और ये माइनस 6 बाकी रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लहदा 0 की इक्वल कर दें, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और इधर से y माइनस 6 भी इज इक्वल टू 0। तो इधर से y आपके पास 9 माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 और इधर से y इज इक्वल टू माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये y की शक्ल में आया है, ठीक है। इसको हमने दोबारा x की शक्ल में आंसर को लेके आना है, ठीक है, क्योंकि हमने लेट किया हुआ है, इधर आपने लेट किया जी x 1/3 इज इक्वल टू y, ठीक है, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है,
क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x की शक्ल में था। तो x 1/3 y की एक वैल्यू आई है आपके पास जी। पहले देखें आपके पास आया 9, ये 9 को आप हल कर लें, फिर 6 आया, फिर 6 को इधर y जगह आप 9 लगा लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स 1/3 पावर ख़त्म करनी है तो इधर भी क्यूब लेना पड़ेगा, दूसरी साइड पे भी क्यूब लेना पड़ेगा। ये 3 से कट जाएगा। वो क्यूब क्यों लिया है? क्योंकि 1/3 पावर जो 1/3 है इसको ख़त्म करना था हमने। तो 9 की 3 लेनी है आपने। कैलकुलेटर पे आप 9 की पावर 3 लेंगे तो आएगा 729। 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। अब दोबारा फिर लिखेंगे x 1/3 क्योंकि 2 वैल्यूज़ आई हैं इज इक्वल टू y, ठीक है। x 1/3 इज इक्वल टू y, x 1/3 y की वैल्यू एक आई है 6। अब फिर टेकिंग क्यूब ऑन वो साइड, इधर भी 3 पावर लेंगे और इधर भी 3 पावर लेंगे, ठीक है। तो 6 की 3 जो होती है वो तो होती है 216, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप ले सकते हैं। 3 से कट जाएगा तो ये एक x का आंसर ये आ गया है 216 और एक आ गया 729, ठीक है जी। तो सोल्यूशन सेट फिर आपके पास क्या आ जाएगा 729 और 216, ठीक है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका 5th, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 5th। इसमें जो ना वो एक्सपोनेंट नेगेटिव यानी कि पावर नेगेटिव आ गई, x -2 + 5x -1 है। पहले तो एक साइड पे लेके आए, उसी तरह सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा इधर से आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का -2 ये प्लस का इधर आके माइनस का 8x की पावर -1 और ये +5 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। उसी तरह आपने लेट करना है जी, ठीक है, कि इसकी जगह y लगाना है आपने। लेट या रिप्लेस x की पावर -1 की जगह आपने लगाना है जी y, ठीक है। देन जब इसका आप स्केयर लेंगे फिर, ठीक है, x -2 की जगह फिर आपको y स्केयर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे फिर आपको समझा देते हैं डिटेल से। x -2 आपने जो अपने स्टेटमेंट दी हुई रकम दी हुई है फिर लिख लें, ठीक है, इज इक्वल टू ये पहले आपने वो लिख ली, ठीक है। अब देखें इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -1 करके और स्केयर को बाहर लिख लें, ठीक है। इधर इसको माइनस पावर जो ना -1 के साथ शिफ्ट कर दिए, 2 बाहर वैसे का वैसे -8x की पावर -1 + 5। यहाँ डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं x -1 की जगह y और x -2 की जगह आपने लगाना y स्केयर, यानी कि x की पावर -2 की जगह आपने लगाना y स्केयर। लेकिन आपको डिटेल से समझा दिया कि कैसे ये -2 कैसे आया, ठीक है। x की पावर -1 मैंने अलहदा कर लिया, 2 से स्केयर अलहदा कर दिया क्योंकि ये जो x की पावर -1 है इसकी जगह मैंने लेट करना है y, ठीक है, और ये ऊपर स्केयर वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखिए फिर x की जगह x -1 इसकी जगह लगाएंगे y, क्योंकि इसकी जगह मैंने y लेट किया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें क्वाड्रेटिक मीन बन गई है, इसको हम तजज़ीह कर सकते हैं, ठीक है। 3-5 बार यानी 3 5 = 15 y स्केयर, और अगर हम उनको माइनस करें तो -8y, ठीक है। तो 3y स्केयर माइनस के 5y और माइनस के 3y, 5 और 3 8 होते हैं ना, -8 हो जाएंगे। -5 और -3 उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 15y स्केयर प्लस के आएंगे, ठीक है। अब आपको डिटेल से समझा दिया कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इसमें से आप y कॉमन जस्ट ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से, तो इधर आ जाएगा 3y - 5। इधर से कुछ नहीं कॉमन आया, -1 तो आ सकता है, तो y माइनस प्लस हो जाएगा जी -3y रह जाएगा और साथ -5 इज इक्वल टू 0। अब इधर भी 3y - 5, इधर भी 3y - 5, तो 3y - 5 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और ये वाला y -1, ये वाला y और ये वाला -1 सेम एज इट इज़, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इनको लहदा 0 के इक्वल कर दें, 3y - 5 इज इक्वल टू 0 और इधर y -1 भी इज इक्वल टू 0। उसी तरह आपने पहले y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर x की, क्योंकि पहले आपने जो क्वेश्चन है वो y में कन्वर्ट कर लिया था। 3y इज इक्वल टू ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, ये y 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया जी। y की एक वैल्यू आ गई, एक इधर से आ गई -1 इधर आके +1 हो जाएगा, ठीक है। एक y की वैल्यू ये आई है, लेकिन हमने तो वैल्यू आपको बताया फाइंड करनी x की। तो जो लेट किया हुआ है हमने x -1, ठीक है, ये लेट किया था x -1 इज इक्वल टू y, ठीक है। एक वैल्यू क्या आई है जी y की, देखें एक वैल्यू आई आपके पास 5/3, इसकी जगह पहले लगाएं जी 5/3,
क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस दोबारा आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको जब x -1 को नीचे लेके आएंगे या रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो 1/x की पावर जो है ना वो -1 वो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी। ठीक है, हमने जिसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके आ गए हैं। तो अब इधर 1 लिखें या ना लिखें पावर, क्योंकि वो माइनस पॉजिटिव हो गई है, नीचे ले आए हैं, तो ये 5/3 वैसे का वैसे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 3 को 1 के साथ 3। ठीक है, तो ये x का आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, क्या किया, 5 को x और 5x, तो 1 को 3 के साथ तो वो 3 ही आएगा। आपने फाइंड करना है x, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, उसी तरह आपने फिर लिखना है जी x - 1 = y। एक आपका आंसर आया y का 1, क्योंकि आपने x का आंसर जो ना फाइंड करना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल x है। ठीक है, x - 1 है, तो इसको फिर नीचे ला के इसका एक्सपोनेंट जो है ना वो पॉजिटिव कर लें। ठीक है, डिनोमिनेटर में ले आए और ये 1 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें x को 1 के साथ, ठीक है, और 1 को 1 के साथ, तो 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, x को इधर मल्टीप्लाई किया और ये वाले 1 को इसके साथ, तो ये देखें x का आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया जी 3/5 एंड 1। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।